चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कक्षा 10 का मॉडल पेपर, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का, ठीक है। और इसका हम हल करेंगे मॉडल पेपर 2। इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि मॉडल पेपर 1 हमने हल कर चुके हैं और इस वीडियो में हम हल करेंगे मॉडल पेपर 2 और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। तो एक का जो ऑप्शन देखा जाए तो एक का ऑप्शन जो होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है। 2 में कह रहा है, कहलाव गांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, कांटी। तो ऑप्शन नंबर 2 का होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि भागलपुर, ठीक है। 3 में करें, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, आतंकवादी, भूकंप। तो 3 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, ठीक है। कौन होगा? सी नंबर, यानी कि आतंकवादी जो है ना, ये क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। 4 में करें, कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा, नर्मदा, कावेरी, रिहंद, ठीक है। तो 4 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, कावेरी, ठीक है। 5 में कह रहा है, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? ठीक है। तो केंद्र, अधिकेंद्र, ठोस, अंतर्गत, आंतरिक कोर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 5 का जो ऑप्शन होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र। 6 में कह रहा है, निम्नलिखित में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? बैरोमीटर, सीमोग्राफ, एनीमोमीटर, थर्मामीटर, ठीक है। तो 6 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन होगा? सीमोग्राफ, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। 7 में करें, कृषि सुखाड़ होता है क्या? जल के अभाव में, कि मिट्टी के क्षय के कारण, कि मिट्टी के लवणता के कारण, कि चट्टानों के खिसकने के कारण। तो 7 का जो ऑप्शन होगा ना, 7 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जल के अभाव में होता है। 8 में करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होते हैं? वलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र, महासागरीय गर्त, इनमें से सभी। तो 8 का जो ऑप्शन होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन सा होगा? भूपटलीय दरार के क्षेत्र। 9 में कह रहा है, 1921 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इब्राहिम रहीमुल्ला, जे.एम. कीन्स, जमशेदजी टाटा, घनश्याम दास बिरला, ठीक है। तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, यानी कि इब्राहिम रहीमुल्ला, ठीक है। 10 में कह रहे, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुई थी? 1948 में, कि 1956 में, कि 1990 में, कि कोई नहीं, ठीक है। तो 10 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 1948 में। 11 नंबर सवाल करें, 1929 की आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा, अमेरिका, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं, युद्धोत्तर पूर्णिमा के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है। तो 12 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि विश्व बैंक। 13 में कह रहा है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? डॉलर है, पाउंड है, रूबल है, कि यूरो है। तो 13 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि यूरो। 14 में कह रहा है, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने, कि एनी बेसेंट ने, कि राजा राम मोहन राय ने, कि मनमोहन घोष ने, ठीक है। तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कौन होगा? एनी बेसेंट, ठीक है। 15 में कह रहा है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था?
गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, कि लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, कि राजतंत्रों की पुनः स्थापना करना, कि इनमें से कोई नहीं। तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना। ठीक है। 16 में है सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। ठीक है। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी नंबर। ठीक है। कौन होगा? यूनान। 17 में करें निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी। तो 17 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर। ठीक है। कौन होगा? समाजवादी पार्टी। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, भारत। ठीक है। तो 18 का ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि भारत। 19 में करें निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को भी कभी राजनीति से भी अलग नहीं किया जा सकता है? आचार्य विनोबा भावे, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। तो 19 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है। कौन होगा? महात्मा गांधी। 20 में करें ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी नंबर। ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश। 21 में करें साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो 21 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। यानी कि बी होगा। ठीक है, राइट। 22 में करें संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्थानीय शासन, शिक्षा का अधिकार। ठीक है। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी नंबर। ठीक है। यानी कि स्थानीय शासन। चलिए इसके बाद हम अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहे हैं वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? 1958 में, कि 1962 में, कि 1973 में, कि 1975 में। तो 23 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1958 में। 24 में करें निम्नलिखित में से कौन संघों के एक स्थान आने का उदाहरण नहीं है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो 24 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। 25 में करें निम्नलिखित में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? अस्थायी जमा, चालू जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा। ठीक है। तो 25 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी। ठीक है। कौन सा होगा? बी नंबर, चालू जमा। 26 में मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। 27 में औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? एग मार्क, हॉल मार्क, ISI मार्क, कोई नहीं। ठीक है। तो 27 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि ISI मार्क। ठीक है। 28 में जो है ना राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च, 24 दिसंबर, 5 जून, 8 मार्च। ठीक है। तो 28 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 दिसंबर। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? संयुक्त संवर्धन क्षेत्र EPZ को निम्नलिखित में से किसमें बदल दिया गया है? विशेष औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष विकास क्षेत्र। ठीक है। तो 29 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि विशेष संवर्धन क्षेत्र। 30 में करें निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, ए और बी दोनों, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो 30 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि छिपी बेरोजगारी। 31 में करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? 8 नवंबर 2016 में, कि 16 नवंबर 2016 में, कि 25 नवंबर 2015 में, कि 8 नवंबर 2018 में। ठीक है, तो 31 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि 8 नवंबर 2016 में। 32 में करें, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। 33 में करें, किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? ठीक है, ब्रुंडलैंड आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग, जेनेवा आयोग। ठीक है, तो 33 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी कि ब्रुंडलैंड आयोग। 34 में करें, निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? खादर, बांगर, लेटराइट, कोई नहीं। तो 34 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी कि बांगर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980, जुलाई 1985, सितंबर 1987, अक्टूबर 1990। तो 35 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सितंबर 1987 को। 36 में करें, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 36 का जो ऑप्शन होगा वो होगा ये, यानी कि उत्तराखंड। 37 में करें, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, दीबू सैखोवा। ठीक है, सैखोवा। तो 37 का जो ऑप्शन होगा ना, 37 का जो ऑप्शन होगा वो होगा डी नंबर। ठीक है, डिब्रू सैखोवा। ठीक है, 38 में कराए, क्यूनाइन का उपयोग होता है कहाँ? मलेरिया में, कि कैंसर में, कि दर्द निवारण में, कि टीबी में। तो 38 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि मलेरिया में। 40 में कराए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 16, 18, 20, 23। ठीक है, तो 39 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर, यानी कि 18। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? भारत के प्रथम जल विद्युत यंत्र की स्थापना कहाँ की गई? विश्वा समुद्र में, कि देहरादून में, कि शिमला में, कि दार्जिलिंग में। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, दार्जिलिंग में। ठीक है, 41 में करें, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो 41 का ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी। 42 में करें, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो 42 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। 43 में करें, चौधरी चरण हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन, सिविलियन आयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन। 44 में करें, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया है? मेजनी खान, अब्दुल गाफर खान, सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि खान अब्दुल गाफर खान। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगले में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ है? 1916 में, कि 1918 में, कि 1920 में, कि 1922 में। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन देखा जाए तो ए होगा। ठीक है, 1916 में। 46 में करें, इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? जनरल डायर, विलियम हंटर, रॉबर्ट अवेनर, ठीक है, जॉन साइमन। तो 46 का ऑप्शन जो देखा जाए तो डी नंबर होगा, जॉन साइमन। ठीक है,
47 में करें सवेज नहर को कब खोला गया? 1828 में कि 1869 में कि 1914 में कि 1924 में? तो 47 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 1869 में। ठीक है। 48 में करें भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई में कि चेन्नई में कि कोलकाता में कि अहमदाबाद में? ठीक है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि कोलकाता में। 49 में करें निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, सैमसंग, इन्फोसेमी, फोर्ड मोटर्स? तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर। ठीक है, इन्फोसी। 50 में करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र? ठीक है। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि सेवा क्षेत्र। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखा गया है? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र, रोजगार, बैंक, उद्योग? तो 51 का जो ऑप्शन होगा बी नंबर। ठीक है, क्या होगा? रोजगार। 52 में जो है ना गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? 2100 कैलोरी कि 2200 कैलोरी कि 2400 कैलोरी कि 2600 कैलोरी? ठीक है। तो 52 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि 2400 कैलोरी। 53 में करें निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग, वस्त्र उद्योग? तो 53 का जो ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, यानी कि सीमेंट उद्योग। 54 में करें पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीसी महालानोबिस, दादा भाई नौरोजी, प्रो मार्शल, प्रो किन्स? ठीक है। तो 54 का जो ऑप्शन देखा जाए तो 54 का ऑप्शन होगा कौन? बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है। 55 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? आय अवधि, व्यय विधि, मूल्य योग विधि? इनमें से कोई नहीं। तो 55 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि मूल्य आयोग विधि। 56 में अगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975, 1980, 1969, 1982? तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 1975। 57 में करें कायगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो 57 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? तो 58 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राजस्थान। 59 में निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबर, चाय, गन्ना? इनमें से सभी? तो 59 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि इनमें सभी होगा। 60 में निम्नलिखित में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण नहीं करती है? चना, मटर, मूंग, राजमा? तो 60 का जो ऑप्शन होगा डी नंबर, यानी कि राजमा। 61 में भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम, खाद्य व कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ? इनमें से कोई नहीं। तो 61 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। 62 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित किया गया? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम, बर्नरपुर? ठीक है। तो 62 का जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि बर्नरपुर। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को हल करते हैं। अगला सवाल क्या कर रहे हैं कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई, गोरखपुर? तो 63 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि मुंबई। 64 में करें कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को
हल्दिया से जुड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो 64 का ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 65 में करें फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1889 में कि 1789 में कि 1804 में कि 1871 में कि 1817 में? तो 65 का जो ऑप्शन होगा ए, यानी कि 1789 में। 66 में करें मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनेरी, डायट, जलेवरिन। तो 66 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कार्बोनरी। 67 में करें राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यानी कि जर्मनी। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, इसमें तो नहीं है, इसका हम अगला पेज को देखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 68 से देखते हैं। कोसुत का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, यूनान, पोलैंड, हंगरी। तो 68 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि हंगरी से। 69 में कह रहा है रूस में प्रतिनिधित्मक संख्या डायूमा का गठन कब हुआ था? 1861 में कि 1867 में कि 1905 में कि 1917 में? तो 69 का जो ऑप्शन होगा सी नंबर, यानी कि 1905 में। 70 में किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? फ्रैंकफर्ट का संधि की, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि की, वायरियास का संधि की, पेरिस की संधि। ठीक है, तो 70 का जो ऑप्शन होगा वो होगा बी नंबर, यानी कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। 71 में करें वैज्ञानिक समाजवादी का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स। तो यहाँ पर 71 नंबर का जो ऑप्शन दे रहा है ना वो होगा सी, यानी कि कार्ल मार्क्स। 72 में करें निम्नलिखित में से क्या पोट्सडम की घोषणा की उत्साह था? जापान की आत्मसमर्पण, की अमेरिका का आत्मसमर्पण, की वियतनाम का स्वतंत्रता, की जर्मनी की एकीकरण। तो 72 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जापान का आत्मसमर्पण। 73 में निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया है? फ्रेंच भाषी समुदाय, की डच भाषी समुदाय, की जर्मन भाषी समुदाय, की डेनिश भाषी समुदाय। ठीक है, तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि डच भाषी समुदाय। ठीक है, समुदाय, डच भाषी समुदाय। चलिए इसके बाद लास्ट जो है उसको हम देखते हैं। सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को कहा जाता है क्या है? क्षैतिज वितरण, समांतर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, कि इनमें से कोई नहीं? तो 74 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि ऊर्ध्वाधर वितरण। 75 में निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का प्रमुख है? गृह मंत्री, राज्यपाल, सरपंच, महापौर। तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि महापौर। ठीक है, 76 में निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल होता है? बैंकिंग, व्यापार, पुलिस, शिक्षा। तो 76 का जो ऑप्शन होगा ना, 76 का ऑप्शन नंबर होगा डी। ठीक है, कौन होगा? शिक्षा। राष्ट्रीय 77 में कह रहे हैं कि राष्ट्रीयवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? 1992, 1995, 1998, 1999। तो 77 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि 1998। 78 में कर नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, राजा ज्ञानेंद्र, राजा महेंद्र। तो 78 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि राजा ज्ञानेंद्र। ठीक है, 79 में कहा है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है?
राजतंत्र, सैनिक शासन, अधिनियमवाद, लोकतंत्र। तो 79 का जो ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है। 80 में निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड। तो 80 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि चीन। ठीक है। चलिए, तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल मॉडल पेपर 2 का 80 तक ले कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।